नमस्ते दोस्तों, एसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे शब्दरूप और शब्दरूप भाग 1 में मैंने आपको अकारांत शब्द कैसे याद रखे इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताई थी और उसी वीडियो में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एक सारणी के माध्यम से अपन पढ़ेंगे जिससे किसी भी प्रकार के शब्द हो सभी के लिए आसान ट्रिक बन जाएगी। तो आज अपन पढ़ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग में बनने वाले जो शब्द होते हैं आ से बनते हैं, ई से बनते हैं, बड़ी ई से बनते हैं, ऊ से बनते हैं, बड़े ऊ से बनते हैं। उसके बाद में जैसे पुल्लिंग में बनते हैं ई और ऊ से, हलंत में तीनों लिंगों में बनते हैं और ऋकारांत जो होते हैं जैसे मातृ है, पितृ है, तो ये भी तीनों लिंगों में बनते हैं। और उसके अलावा कुछ अन्य शब्द होते हैं। अन्य शब्द का मतलब हो गया जैसे एक तो पति शब्द होता है, ये थोड़े अलग चलते हैं, और एक सखी शब्द होता है। पति और सखी जो शब्द होते हैं ये दोनों ही अलग चलते हैं। तो आज अपन ने तैयार की है ये छोटी सी टेबल। इस टेबल के अंदर आपको क्या सीखने को मिलेगा पहले ध्यान से वो सुनिए। ज्यादातर बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको एक वचन याद नहीं रहता, क्योंकि बाकी द्विवचन के अंदर क्या होता है कि जैसे प्रथमा और द्वितीय सेम होती है, उसके अलावा तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति सेम होती है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति सेम होती है, लेकिन समस्या आती है प्रथमा विभक्ति पे। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति को भूल जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए हमने आज एक टेबल का निर्माण किया है। ये टेबल आपको किसी भी सिलेबस की किताब में नहीं मिलेगी, किसी भी कंपटीशन किताब में नहीं मिलेगी, ये अपनी खुद की बनाई हुई है। इसके अंदर मैंने किया क्या है, इसके अंदर ये किया है कि जैसे मान लीजिए आ, ई और बड़ी ई के द्वारा, यानी स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं, जैसे आकारांत में आ गया लता, रमा, राधा, जो भी शब्द होते हैं उनमें, या बड़ी ई या छोटी ई, जैसे मती है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए ई से कोई भी उत्पन्न होने वाला जैसे वारी शब्द है, तो इन शब्दों से जो बनने वाले शब्द है, इन शब्दों की जो प्रथमा विभक्ति है वो और द्वितीय विभक्ति तो सबको याद रह जाती है, लेकिन तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति एक वचन याद करने में काफी मुश्किलात होती है। इसलिए अपन ने आज ये टेबल बनाई। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अपन ने आ, ई और ई में बनने वाले जो शब्द है उनकी तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति की अपन ने यहाँ पे टेबल बनाई है। अब जैसे इसमें कहने का मतलब ये है कि भाई तृतीय विभक्ति एक वचन में या आएगा, चतुर्थी में ये आएगा, पंचमी में या आएगा, षष्ठी में यह आएगा और सप्तमी में याम आएगा। तो अपन लता शब्द के साथ में इनको बिठा के देखते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता। तो देखिए जैसे लता, लते, लताहा, ये सबको याद रहता है। लताम, लते, लता, यानी किसी भी शब्द रूप की प्रथम और द्वितीय विभक्ति अमूमन सभी को याद रह जाती है, लेकिन तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अब अपन ने ऐसे तृतीय विभक्ति से ये सारणी का यूज करना है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है या, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ लतया, यानी कहने का मतलब एक वचन के लिए ही है केवल, तो जैसे लतिया है। अब लताभ्याम, लता भी एक बार पढ़ने से याद रहने वाला है। अब जैसे चतुर्थी में है यही, तो देखो ये रहा लता यही, लताभ्याम और लताभ्य, ये आप द्वितीय और बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन आप याद रख सकते हो आराम से। उसके बाद में जैसे षष्ठी में या है, तो जैसे ये रहा लताया, तो यहाँ पे भी यही है। सप्तमी जो है उसमें जैसे याम है, तो ये रहा लतायाम। तो यानी इस टेबल से अपन क्या याद कर सकते हैं, प्रथमा विभक्ति याद कर सकते हैं, सॉरी एक वचन याद कर सकते हैं सातों विभक्तियों का। तो देखो अब इसके अंदर, अब जैसे द्वितीय विभक्ति एक प्रथमा, सॉरी द्विवचन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम होती है तो याद रह जाती है। उसके अलावा जैसे द्विवचन तृतीय, चतुर्थी, पंचमी सेम होती है, भ्याम 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 आराम से याद रह जाती है। षष्ठी और सप्तमी सेम होती है, जैसे यो यो, लतियो लतियो, तो आराम से याद रह जाती है। उसके बाद में जैसे इधर देखो बहुवचन में प्रथमा द्वितीय सेम होती है, तृतीय अलग होती है, चतुर्थी पंचमी सेम होती है, षष्ठी आराम से याद रहने वाली है और सप्तमी भी याद रह जाती है। लेकिन बात आती है प्रथमा विभक्ति एक वचन की, सॉरी। तो अब एक वचन को अपने को याद रखने के लिए जैसे अपन ने याद कर लिया या, यही, या, याम। अब इसी तरह से लता की तरह आप राधा शब्द बनाना चाहते हो, या मान लीजिए रमा शब्द बनाना चाहते हो, तो
तो वो भी ऐसे बन जाएंगे रमा रमे रमाहा रमाम रमे रमाहा रमैया रमाभ्याम रमाभि रमयै रमाभ्याम रमाभ्ये रमैया रमाभ्याम रमाभ्ये रमैया रमयो रमाणाम रमैया रमयो रमासु हे रमे हे रमा। यानी कहने का मतलब आपको ये जो चीजें हैं तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक आप एक टेबल याद कर लोगे। इस एक टेबल से आपको आ ई उ स्त्रीलिंग उ स्त्रीलिंग, उसके अलावा ई और ई इकारांत और उकारांत पुल्लिंग, तीनों लिंगों में हलंत वाले, तीनों लिंगों में ऋकारांत वाले, पति और सखी वाले सभी शब्दों की प्रथमा एक वचन सातों विभक्तियां याद रह जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपको ये बनाने में आसानी होगी। और ये भी जो अपन इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं वो सारे शब्द रूप भले ही कठिन है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि चाहे 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, कॉलेज हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो, इस टेबल के अंदर या इस वीडियो के अंदर जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उन शब्द रूपों में से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये निश्चित रूप से हार्ड जरूर लगते हैं, लेकिन ये काम के भी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो अपन ने जैसे आकारांत स्त्रीलिंग को पढ़ते हुए लता शब्द कैसे याद करते हैं सीखा। अब जैसे इकारांत स्त्रीलिंग भी आपने टेबल के अंदर देखा था। तो उसके अंदर जैसे आपने देखा था कि तृतीय विभक्ति में होगा या, ये फिर पंचमी में होगा या, षष्ठी में या, सप्तमी में याम। तो इस तरह से अब जैसे मान लीजिए ये मति शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनका उच्चारण करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। जैसे मति, मति, मतये, मतिम, मति, मति, मत्या, मतिभ्याम, मतिभि, मत्ते या मते, मतिभ्याम, मतिभे, मत्या, मत्ते या मतिभ्याम, मतिभे, मत्या या मत्ते, मत्यो, मतिनाम, मत्याम, मत्यो, मतिसु, हे मते, हे मति, हे मत्ते। तो इस तरह से आपके ये हो गए इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द। अब जैसे इकारांत यानी दीर्घ इकारांत जो होते हैं, अब जैसे इसके अंदर आप ले लीजिए नदी शब्द। तो अब जैसे नदी शब्द को कैसे याद रखोगे, नदी, नद्यो, नद्ये, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभे, नद्या, नदीभ्याम, नदीभे, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नदीसु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्ये। तो ये हो गया आपके नदी शब्द। अब अपन आगे चलते हैं। इकारांती है लेकिन कौन से हैं, पुल्लिंग है। इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप जैसे मुनि, कवि, हरि, रवि और कपि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों पांचों ये शब्द रूप। अब जैसे यहाँ पे अपन ने लिया है मुनि शब्द रूप, तो जैसे मुनि, मुनि, मुनय, मुनिन, मुनि, मुनिन, मुनिनाम, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभे, मुन्ने, मुनिभ्याम, मुनेभे, मुन्ने, मुन्यो, मुनिनाम, मुन्यो, मुन्यो, मुनिसु, हे मुने, हे मुनि, हे मुने। ये हो गए आपके इकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इसी की तरह बन जाएंगे मुनि, कवि, हरि, रवि, कपि इत्यादि। अब जैसे यहाँ पे आ गए अपन उकारांत पे। उकारांत पुल्लिंग जैसे साधु है, शिशु है, गुरु है या विष्णु है, जो भी। तो अब जैसे मान लीजिए उकारांत में अपन ने यहाँ पे लिया है भानु। तो भानु में जैसे भानु, भानु, भानवे, भानु, भानु, भानुम, भानुना, भानुभ्याम, भानुभि, भानवे, भानुभ्याम, भानुभे, भानो, भानुभ्याम, भानुभे, भानो, भानुवो, भानुनाम, भानो, भानुवो, भानुसु, हे भानु, हे भानु, हे भानु, हे भानु और हे भानवे। तो इस तरह से अब तक अपन ने देखा इकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग। अब आगे देखते हैं जैसे इकारांत नपुंसक लिंग वाली शब्द जो है,
तो इसके अंदर हो जाएगा वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभे, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभे, वारिण, वारिभ्याम, वारिभे, वारिण, वारिणो, वारिणाम, वारिणी, वारिणो, वारिणी, वारिसु, हे वारी कह दीजिए या हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी और हे वारिणी, ये वारी शब्द हो गए। और उसके बाद में ऋकारांत तीनों लिंगों में मातृ, पितृ, तो ऋकारांत शब्द जो होते हैं उसमें हो जाएगा जैसे पिता, पितरो, पितर, ऐसे हो जाएगा माता, मातरो, मातर, पितरम, पित्रो, पितृन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभे, पितु, पितृ, पितृभ्याम, पितृभे, पितु, पित्रो, पितॄणाम, पितरी, पितरो, पितृषु, हे पितर, हे पितरो, हे पितर। अब इसी तरह से आप मातृ शब्द स्वयं बना सकते हो। माता, मातरो, मातरे, मातरम, मातरो, मातृन, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभे, मातु, मातृभ्याम, मातृभे, मातु, मात्रो, मातॄणाम, मातरी, मात्रो, मातृषु, हे माते, हे मात्रो, हे मात्र। तो इस तरह मातृ और पितृ शब्द दोनों आपको एक साथ याद करने से हो जाएंगे। अब जैसे सखी और पति शब्द थोड़े भिन्न चलते हैं, तो जैसे पति यानी स्वामी, पति, पति, पतये, पतिम, पति, पतिन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभि, पत्ते, पतिभ्याम, पतिभि, पतिभे, सॉरी, पत्यु, पतिभ्याम, पतिभे, फिर पत्यु, पतियु, पतिनाम, पत्यो, पतियु, पतिसु, हे पते, हे पति, हे पत्ते। तो इस तरह से ये हो गया आपके पति शब्द। अब पति शब्द की तरह आप सखी शब्द भी याद कर सकते हो। सखी, सखी, शके, शकीम, सखी, सखीन, सख्या, सखीभ्याम, सखीभि, सख्ये, सखीभ्याम, सखीभे, सख्यु, सखीभ्याम, सखीभे, सख्यु, सख्यु और सखीनाम, सख्यु, सख्यो और सखीषु, हे सखे, हे सखी, हे सखे। तो दोस्तों इस तरह से आज अपन ने अकारांत तो अपन ने 1 नंबर वीडियो में पढ़ लिया था शब्द रूप भाग ए में। उसके बाद आज अपन ने आकारांत, उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत दीर्घ स्त्रीलिंग, उसके बाद में इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, उसके बाद में जैसे ऋकारांत नपुंसकलिंग और ऋकारांत तीनों लिंगों में और इकारांत नपुंसक लिंग में और पति और सखी, मातृ और पितृ, इस तरह के शब्द रूप आज अपन ने इस वीडियो में पढ़े हैं। अब दोस्तों अपन अगला जो वीडियो लेंगे उसके अंदर जितने भी सर्वनामिक शब्द है जैसे अस्मद है, युष्मद है, इस तरह के जो शब्द रूप होंगे वो पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे मुख्य बात, कमेंट बॉक्स में यदि कोई भी सुझाव हो तो जरूर लिखें ताकि वीडियो में और सुधार किया जा सके। एक बात बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या कॉलेज या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में दिए गए शब्द रूपों में से एक क्वेश्चन पक्का किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें और हमारी ट्रिक कैसी लगी इसके बारे में बताएं।